अगर किसी घर के अंदर दरवाजे तोड़कर अंदर घुस करके और मार पीट करते हुए आप चढ़ जाएंगे और झंडे को उतार कर और अपना भगवा झंडा लगाएंगे तो क्या ये जेब देता है? कोई ये लद्दाख की ज़मीन थी क्या? क्या ये चाइना की ज़मीन थी क्या? कोई जापान की ज़मीन थी क्या? क्या पाकिस्तान की ज़मीन था जहाँ आपने झंडा गाड़ रहा? मैं अगर जाके मंदिर में अल्लाह अकबर कहूँ, क्या कोई वहाँ का पुजारी एक्सेप्ट करेगा? कोई पुजारी एक्सेप्ट करेगा? आप बताएं। जानबूझ कर दंगा कराया कि इनको ऐसा किया जाए, चूँकि 10 लोग विधानसभाओं की जो बाई इलेक्शन है, उपचुनाव है, उनमें ये कहते नहीं मुसलमान हिंदू करके जातिवाद पैदा करके एक अपनी तरफ वोट बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख रहे हैं VR न्यूज़, एक नज़र सच्चाई की ओर। दरअसल ये प्लान्ड वे में जो भी काम किया जा रहा है, अगर उन्हें वो जुलूस नौमी का निकालना ही था तो जहाँ पर टोटल मुसलमानों की आबादी है उस तरफ से गुजारना कोई वो नहीं है, कोई बैन नहीं, कोई रुकावट नहीं लेकर जाए, लेकिन उसके साथ साथ संयम बरतते हुए और वहाँ मुसलमानी इलाकों में जाकर के अगर मुसलमान हिंदू के नारे लगाएंगे, मुसलमानों के ख़िलाफ़ आप बोलेंगे और तोड़ करके दरवाजे घरों में घुसेंगे और छतों में जाके झंडा फहराएंगे। हमारे अभी 11-12 वफ़ात था जो जिस दिन हमारे हुजूर सल्लम पैदा हुए थे, वो झंडा किसी घर पर लगा हुआ था। हर भाई कौम के अपने अपने अलग अलग झंडे होते हैं, तो हमारा भी एक इस्लामी झंडा था वो लगा हुआ था। तो आप अगर किसी घर के अंदर दरवाजे तोड़कर अंदर घुस करके और मार पीट करते हुए आप चढ़ जाएंगे और झंडे को उतार कर और अपना भगवा झंडा लगाएंगे तो क्या ये जेब देता है? कोई ये लद्दाख की ज़मीन थी क्या? क्या ये चाइना की ज़मीन थी क्या? कोई जापान की ज़मीन थी क्या? क्या पाकिस्तान की ज़मीन था जहाँ आपने झंडा गाड़ रहे हैं? अरे हम हैं, हम यही के वतन हैं, यही पैदा हुए और यही इस देश को आज़ाद कराने में जितना भागीदारी मुसलमानों की रही है, मैं अभी भी कह रहा हूँ, RSS का एक भी नहीं था, संघी एक भी नहीं था, उनके विचारधारा वाले एक भी इंसान नहीं थे। इसका जीता जागता सबूत इंडिया में है, दिल्ली गेट पे है। 93,565 लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, जिनमें 63,495 मुसलमान रहे हैं, जिनका नाम आज भी लिखा हुआ है इंडिया गेट पे। कोई देख सकता है, मैं कोई गलत बात नहीं बोल रहा हूँ, इतिहास गवाह है इसके लिए। तो मुसलमानों ने देश के साथ हमेशा बलिदान दिया है और देश की आज़ादी और देश की संप्रभुता को बचाने की हर कोशिश की है और संविधान के मुताबिक अपने कामों को चलाते हैं और चल रहे हैं। उन्होंने जानबूझ कर दंगा कराया कि इनको ऐसा किया जाए, चूँकि 10 लोग विधानसभाओं की जो बाई इलेक्शन है, उपचुनाव है, उनमें ये कहते नहीं मुसलमान हिंदू करके जातिवाद पैदा करके एक अपनी तरफ वोट बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। जो ऐसा करने में कामयाब नहीं होंगे, चाहे कुछ भी हो। माहौल के बिगाड़ने की कोशिश मैं फैक्ट बता रहा हूँ, जहाँ भी वाक़या हो रहा है पुलिस वालों को पहले ऑर्डर दिया जाता है कि तुम ऐसा करोगे, तुम इन दंगाइयों को न रोकोगे, न पकड़ोगे, न उनसे कुछ कहोगे, जो जैसा कर रहा है उसको करने दोगे, तुम साइड बाय साइड खड़े रहो। जहाँ कोई बोलता है कोई SP SSP या कोई है, उसका फ़ौरन तबादला हो जाता है या कोई पनिशमेंट दिया जाता है या ऐसी जगह तबादला करते हैं जहाँ उसकी कोई वैल्यू या इज्जत नहीं होती है। इसीलिए हर कोई समाह और नौकरी बचाने के चक्कर में पड़े हैं और कोई कुछ नहीं। सब वो भी वही हैं जो एम्प्लॉयड हैं, वो भी RSS के मानसिकता वाले लोग हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जो वो उनको ऑर्डर मिलता है वो कर रहे हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक आदेश जारी किया है कि एक केस की सुनवाई करते हुए अपनी बातें रखी है कि मुसलमानों के मस्जिद में जाकर जय श्री राम बोलते हैं वो गलत नहीं। उन्होंने जो किया है फैसला, मैं कहता हूँ मनुवादी इंसान है। मैं अगर जाके मंदिर में अल्लाह अकबर कहूँ, क्या कोई वहाँ का पुजारी एक्सेप्ट करेगा? कोई पुजारी एक्सेप्ट करेगा? आप बताएं भाई, ये धर्म जो स्थान है, जो धर्मस्थल है, जहाँ पर नमाजें या पूजा की जाती है, वहाँ अगर उस मत के मुताबिक नहीं बोलेंगे या उसके खिलाफ बोलेंगे तो इसका मतलब आप विद्रोह पैदा करना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, कम्युनलिज्म पैदा करना चाहते हैं, जो बिल्कुल सही नहीं है। ये चाहें भाई जिसकी लाठी उसकी भैंस या वैसा चलाऊं मैं, तो भाई वो कहीं भी चल सकता। गरीब कुचले दबे मुसलमानों पर और गरीब दलितों पर हर जगह जुल्म हो रहा है, कोई कहीं भी सोशल जस्टिस नहीं है और नहीं मिल रहा है।